प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म और कुंभ, महाकुंभ यानी कुंभ मेला, कुंभ मेले का क्या कोई महत्व है आध्यात्म से? आध्यात्म और कुंभ मेले का आपस में क्या संबंध है? और बड़ा गहरा संबंध है इनका आपस में, आध्यात्म से जुड़ी हुई बात है और ये साधनात्मक है। हमारे अपने जीवन में साधना से जुड़ा हुआ है। जो भी आध्यात्म में जानना चाहते हैं, गहरे रूप से समझना चाहते हैं, उन्हें एक कुंभ के पीछे की घटना को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी पर वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। कुंभ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 12 वर्षों में 4 स्थान हैं भारत के जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्षों में एक कुंभ होता है जिसको महाकुंभ कहते हैं, पूर्ण कुंभ कहते हैं। इसके अलावा भी अर्ध कुंभ बीच में होता है। ये कुंभ आया कैसे? इसका आध्यात्म से। और कुंभ में जब भी आप जाएंगे तो हमने एक वीडियो में जस्ट पहले ही बात की है, आदमी लोग, सब लोग, संतों का मेला होता है यहाँ। ये वे एक ऐसा उत्सव है जहां पर संतों का समागम होता है। मुक्ति की खोज में जो लोग जाते हैं, मुक्त मोक्ष पाना चाहते हैं, वे जाते हैं यहाँ। ऐसी मान्यता है कुंभ की। तो बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है इसे समझना, क्योंकि ये आध्यात्म, और जो आध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हैं उन्हें तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि घटना बड़ी आध्यात्मिक है। और हमारी जीवन, हम सबकी जो आध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। साधना में बड़ी सहायक भी है, क्योंकि कुंभ शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि असुर और सुर यानी राक्षस और देवता, इनमें दोनों में लड़ाई हो गई। अमृत को पाना चाहते थे दोनों, और अमृत ऐसी कुछ लगभग ऐसी ही कहानी है। और अमृत को पाने के लिए दोनों लोगों में संघर्ष हुआ। जब आपस में लड़ाई हुई तो कहा गया कि अमृत जिसको पाना है वो समुद्र से निकलेगा, समुद्र का मंथन होगा तो समुद्र के रत्न निकलेंगे, और उसके रत्न निकलने के लिए फिर सब कुछ होता है। एक सर्प की रस्सी बनाई जाती, दोनों लोग खींचते हैं उसे, देवता भी और दानव भी, दोनों लोग खींचते हैं। आप समझिए इसका आध्यात्मिक पहलू। अभी तो हम केवल ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, साथ में ही हम अब इसमें आध्यात्म की भी बात करेंगे, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सर्प को रस्सी बनाया जाता है, मथा जाता है, मंथन किया जाता है, और रत्न निकलना शुरू होते हैं। हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे क्या होता है। हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि राक्षस और देवताओं के बीच संघर्ष शुरू होता है अमृत को पाने के लिए, और मथा जाता है, समुद्र को मंथन किया जाता है। और जब निकला पहला रत्न, जो मिला, सबसे पहले जो मिलता है वो मिला ही विष। तो राक्षस पता है कौन है और देवता पता है कौन है। ये हर मनुष्य के भीतर बैठे अच्छे और बुरे गुण ही है, अच्छे और बुरे गुण ही है। यानी जो भी आध्यात्म की ओर जब बढ़ने लगता है, जो भी आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जो आएगा अपने को खोजने की ओर, अमृत की ओर, ये अमृत कुछ और नहीं, मुक्ति है, मोक्ष है, जिसको इस संस्कृति ने सबसे ऊंचा लक्ष्य बताया, जो जीवन का, हर किसी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये होगा कब? ये शुरुआत किसके जीवन में होती है? जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते ही नहीं, उनके लिए नहीं है ये सब। वे तो आराम से पड़े रहे अभी।
लेकिन जो मोक्ष चाहते हैं और देवता चाहते थे, जिनके अंदर देवीय प्रवृत्ति है, भी ये चाहते हैं। और जब देवता ये चाहने लगते हैं, जिनके भीतर देवीय गुण होते हैं, वे मुक्ति की ओर प्रयास करने लगते हैं। और जब प्रयास करने लगते हैं तो राक्षस कहते हैं हमें भी भाई अमृत चाहिए। यही हुआ उस घटना में। ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। ये कुंभ की जो घटना बाहर आयोजित हुई, इतना बड़ा मेला संतों का लगता है, ये ऐसे ही नहीं है। गहरा अर्थ है इसका अध्यात्म में। तो मथा जाता है हमारे भीतर ही देवीय प्रवृत्ति भी है और राक्षस प्रवृत्ति भी है। होता है या नहीं होता है? काम क्रोध लोभ मोह क्या किसी दूसरे के अंदर है? राग द्वेष ईर्ष्या कौन करता है? आप ही तो करते हैं समय समय पर। और विवेक वैराग त्याग तप साधना चिंतन अच्छे जितनी भी अच्छाई है, ये करता कौन है? आप ही तो करते हैं ना। यानी आपके भीतर ही देवता के गुण भी हैं, देवीय गुण भी हैं, और आपके भीतर ही वे गुण भी हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के। यानी हमारे भीतर देवीय गुण भी और हमारे ही भीतर राक्षसी गुण भी। और ये रस्सी पता है क्या? ये श्वास ही रस्सी है, श्वास ही रस्सी है। इस पर ही चढ़ा श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं। ये श्वास ही वो सड़क है, ये श्वास ही वो रस्सी है। जब आप मुक्ति की चाह कर लेते हैं, जब देवीय प्रवृत्ति आपके भीतर मौजूद, जो देवीय गुण आपके भीतर जो अच्छाई के गुण हैं, आप जब उसके साथ हो लेते हैं और आप निर्णय लेने वाले हैं। गुण तो देवीय है और राक्षसी है। निर्णय लेने वाले आप हैं कि आपको किसके साथ चलना है। जब आप देवीय गुणों के साथ चलने लगते हैं तो राक्षस आपके ही भीतर जो बैठे हैं वो लड़ने लग जाते हैं इन देवताओं से और कहते हैं भाई कि हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करने नहीं देंगे, हमें भी मुक्ति चाहिए, हमारा शासन चाहिए हमें, क्योंकि राक्षस अपने को अमर करना चाहते। तो वे रोकते हैं हमारे ही भीतर। ये श्वास ही वो सर्प है, वो रस्सी है। ये श्वास इड़ा और पिंगला नाड़ी आपने सुना होगा। तो जब आप संघर्ष करते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो इनमें संघर्ष होता है। श्वासों पर ध्यान जो दिया जाता है, इड़ा और पिंगला, इनको एक करना है, हमें समतल पर लाना है। ये उसी रस्सी का, उसी की बात की गई, उसी सर्प की बात की गई। तो जब देवता और दानवों में आपस में ये शुरू हो गया मंथन, फिर मंथन विचारों की प्रक्रिया शुरू हो गई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, अच्छे और बुरे में। तो सबसे पहले निकला क्या? विष। जो भी आध्यात्म की ओर बढ़ता है, एक भाई ने तो ये प्रश्न ही पूछा था कि जो आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है उसे इतनी उदासी क्यों आती है, इतनी ऊब क्यों आती है? यही वो विष है, यही वो विष है, यही वो जहर है जो सबको मिलता है। और इसे पिया किसने? शिव ने। शिव कौन? सद्गुरु, जो सत्य को प्राप्त हैं, ऐसे महापुरुष, उन्होंने ये पिया। जब दोनों में सूत्रपात हो गया, जब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ जाती। जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं ना, बड़े स्तर पर धीरे धीरे पहुंचने लग जाते हैं उस लेवल पर, तो विष निकलना शुरू हो जाता है। हमें उदासी आने लगती है, हमें बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि जहर निकलता है। इस जहर को पिएगा कौन? जिसमें पीने की क्षमता होगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई गुरु होना चाहिए जो आपकी सहायता कर सके यहाँ, कि आप आगे बढ़ते रहो। यही वास्तव में गुरु कहलाने लायक है। इसलिए जीवन में ऐसे लोग भी होना चाहिए। एक तो इसका ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि जो जहर पी गया, समझ लो वो शिव हो गया। कौन पिएगा? ये तो होना ही है। विष तो निकलेगा, जहर तो निकलेगा ही, सदगुरु की कृपा भी रहेगी, लेकिन आपको ही तो ये सहना होगा ना।
ये संघर्ष आपको ही सहना होगा। और अगर जिसने इसको पार कर लिया, जो कर गया इसको पार, उसे फिर मिलने लगे। फिर क्या क्या निकला? ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी निकली, धन आना शुरू हुआ, धन निकला, और भी कई सारी चीजें निकली। भी सब, उन सब का अपना महत्व है। और अंत में निकला जो चाहिए था, अमृत। अंत में निकला वो जो हमें चाहिए था। अंत में जब आप संघर्ष करने लग जाते हैं, करते 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 वैसी स्थिति बनती है जब आप, जिसको सत्य है वो प्रकट होता है। लेकिन पहले विष पीना पड़ेगा, अमृत तब मिलेगा। और धीरे धीरे, इसलिए कहा, ये जो सिद्धियां कही जाती है ना, कि साधना के बाद सिद्धियां, आध्यात्मिक पथ पर सिद्धियां भी मिलती हैं लोगों को, कई सारी सिद्धियां मिलती हैं। ये कोई बाहर की सिद्धियां थोड़ी हैं, उसकी व्यवस्था होने लग जाती है। उसे फिर खाने पीने रहने इन सब की चिंता नहीं रह जाती, व्यवस्था होने लग जाती है। कैसे? ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाती। कैसे? जैसे ये बताइए, जैसे यहां पे हो, क्योंकि वो चल पड़ा है उस ओर। लेकिन वो जो इन सिद्धियों में अटक जाए, जो केवल लक्ष्मी लेके खुश हो जाए, जो ऐरावत लेके खुश हो जाए, यानी जो धन लेके खुश हो जाए, जो तरह तरह की और सिद्धियां, जिसको कहते हैं कि अब वो मरेगा ही नहीं, या वो चिर यौवन, यानी जब तक जिएगा तब तक मरेगा नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं। मतलब मरेगा नहीं यानी उसकी आयु बहुत लंबी हो गई। किसी को ये मिल गया, किसी को भूख प्यास ही नहीं लगेगी, किसी को ये सब मिलता है। ये सब सिद्धियां हैं। कोई जो कह देगा वो होने लग जाएगा। लेकिन इससे वो नहीं मिलेगा आपको जो अमृत है। इसलिए ध्यान अमृत पर, इन चीजों पर नहीं। ध्यान किस पर होना चाहिए हमारा? मुक्ति पर, मोक्ष पर। क्योंकि ये जो चीजें आपको मिलेंगी ये कुछ समय ही रहेंगी, उसके बाद सब गायब हो जाएंगी। इसलिए सिद्धियां सब गायब हो जाती, हमेशा नहीं रहती। इसलिए इनमें उलझना मत, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, साधना पथ पर चलते चलना। तुम्हारा लक्ष्य ही मुक्ति है, आनंद है जीवन के परम। अमृत क्या होता है? आनंद ही तो अमृत है। परम आनंद तक पहुंचना, अंत में वही आनंद तक पहुंचते हैं। और जब आप आनंद तक पहुंचने लग जाएंगे, जब करीब होंगे एकदम, तो फिर से ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इसको माया कहा गया, ये रोकने का प्रयास करेगी आपको। जैसे जैसे अमृत मिला तो राक्षसों ने तो उसमें प्रहार ही कर दिया एकदम। देवताओं के लिए आयोजन किया गया था पूरा, क्योंकि देवता ही मुक्ति चाहते थे। राक्षस तो केवल देवता के पीछे पीछे थे, वो भी अपना प्रभाव पूरा जमाना चाहते, वो भी अमर होना चाहते थे। लेकिन अगर वो अमर हो गए तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर भगवान स्वयं वो रूप रखकर आते हैं, जिससे राक्षसों को छल से, ताकि इनका अंत हो जाए। और जो वास्तव में, अगर काम क्रोध लोभ मोह, ये इनको थोड़ी अमर करना है, ये तो समस्याएं हैं, इससे तो दुख पाता है व्यक्ति। हमें विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, साधना, संयम, ध्यान, समाधि, इनको अमर करना है। इसको अमर फिर परमात्मा के माध्यम से होता है व्यक्ति। तो ये सब सिंबॉलिक है पूरा कुंभ, ये ऐसी ही बात नहीं है। और इसको ही फिर बड़े बाहर फिजिकल भौतिक रूप में बहुत अधिक इसको विस्तृत कर दिया, जिसमें सारी की सारी भीड़ भक्तों की, संतों की, चाहने वालों की, सत्य केवल और केवल मुक्ति के लिए, कि वो अमृत की बूंदें। दरअसल हुआ यूं था कि वो जो राक्षस थे, फिर देवता, उनमें से इंद्र का बेटा शायद जयंत नाम था, तो जयंत वो कुंभ ले लेता है। वो कुंभ का अर्थ होता है मटकर,
घड़ा, तो वो घड़े को ले लेता है, छुड़ा लेता है और 12 दिन लग जाते हैं उसे स्वर्ग तक पहुंचने, और स्वर्ग लेकर चला जाता है। इसलिए ये 12 वर्षों में कुंभ पड़ता है। और कहा ऐसा गया कि जब वो स्वर्ग ले जा रहा था और भाग रहा था, तो भागते हुए इन 4 स्थानों पर, 4 स्थान कौन से? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इन चारों नदियों में, इन चारों स्थानों में, चारों नदियों में संगम, इन चारों स्थानों पर, चारों नदियों में कुछ अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए लोग, तब से भीड़ जुट गई। ऐसी मान्यताएं, ये तो बाहर की भौतिक हो गई, ये केवल सिंबॉलिक है, ये भौतिक है, ये बड़ी अच्छी है। कम से कम धर्म की व्याख्या तो हो, मंथन तो हो, संत मिले, सदगुरु मिले। इसलिए लोग कुंभ में जाते हैं, क्योंकि महापुरुष भी वहां पहुंचते हैं। जो पहुंचे हुए हैं सब पहुंचते हैं, सब प्रकार के लोग पहुंचते हैं, लेकिन महापुरुष भी पहुंचते हैं, इसलिए लोग जाते हैं कुंभ में। लेकिन ये वास्तव में बात भीतर की, सत्य तक, उस अमृत तक पहुंचना जो आप, जिसके बाद मरना समाप्त हो जाए, ये वास्तव में। इसलिए आध्यात्म में बड़ा महत्व है। ये बात, ये यात्रा भीतर की है, ये बाहर की बात नहीं है। बाहर मत उलझिए, ये भीतर की बात है। हमें पहुंचना सत्य तक, हमें पहुंचना पूर्णता तक है, हमें जीवन के परम आनंद को अनुभव करना है। उसके लिए ही ये इतना बड़ा आयोजन, ये भारत ने ही दिया। ये बड़े गौरव की बात है, ये गौरव, इस पर आप गौरव कर सकते हैं। लेकिन असली गौरव, गर्व तो उस समय ही होगा जब आप स्वयं को अमर कर ले जाएंगे, स्वयं वो अमृत का स्वाद चख पाएंगे जो आपके ही भीतर। लेकिन गुजरना होगा सब विष से। जो भी साधना में आएगा उसे विष से गुजरना ही होगा। पहले विष ही निकलेगा, पहले विष ही निकलेगा। और जैसे जैसे बढ़ेंगे आप, लक्ष्य याद रखना, लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति, मोक्ष, जन्म मृत्यु से छुटकारा, सत्य की प्राप्ति। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आध्यात्म और कुंभ का क्या संबंध है, क्या कोई संबंध भी है। हमने उस पर बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।